कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी तुम सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर तुम्हारे सहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं ये कहानी द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मी, आप क्यों उनको यहाँ आने बोल रही हो? 1 हफ्ता हुआ है मुझे यहाँ आए हुए। अभी मैं ऑलरेडी सेट नहीं हुई हूँ, आपने उनको क्यों भेज दिया? मैं एक आंट की बात कर रही थी, जो कि मैं जहाँ पर अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ वहाँ पर पास में ही रहती हैं। ट्रस्ट में वो थोड़ी सी अनोइंग है, लेकिन सिंपल शब्दों में बोलूँ तो वियर्ड उससे भी कहीं ज़्यादा। उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सोच रही हो। वो कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले ही वो रुक जाती हैं। हर बार। मुझे नहीं पता वो हर वक्त कैसे इतना अजीब बिहेव कर लेती हैं, बट एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है वो ये है कि रिलेटिव्स के बीच एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। उन सब का कहना है कि वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, और जिसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक और वियर्ड चीज़ है वो है ब्लैक मैजिक। एंड नाउ अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं इतना कुछ खास इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती, एंड मैं इन सब चीज़ों से बहुत बहुत दूर रहना चाहती हूँ। बट क्योंकि मैं इस शहर में नई आई हूँ एंड वो हमारे रिलेटिव्स में ही आती हैं, तो वो मेरी मॉम को इंसिस्ट करती हैं कि वो मुझसे मिलने के लिए आएंगी। मैंने जस्ट अभी अभी शिफ्ट किया है और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे फिगर आउट करनी है। मैं इसी चीज़ पे अपनी मदर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही होती हूँ कि आपने उन्हें हाँ क्यों की। एटलीस्ट एक बार तो मुझे बता देना चाहिए था उन्हें। कि तभी मुझे डोर पर नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देती है। मैं समझ जाती हूँ कि मेरी आंटी ही हैं। मैं डोर खोलती हूँ और मेरे सामने अपूर्वा आंटी होती हैं। वो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी, पर वो स्माइल कोई हैप्पी या जर्नल नहीं थी। वो एक अजीब से स्टेयरिंग से स्माइल थी। मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं, एंड ऐसा नहीं है कि मैंने ये पहले फील ना किया हो। हाँ, बस मैंने उनको कभी बताया नहीं। मैंने उनको अंदर आने के लिए कहा। मैं जितना फ्रेंडली हो सकती थी मैंने होने का ट्राई किया। अरे प्लीज़ आंटी आइए ना, प्लीज़ प्लीज़ बैठिए। 1 सेकेंड, मेरी मदर का फ़ोन आ रहा है। मैं फ़ोन में टेक्स्ट खोलती हूँ। मेरी मम्मी का टेक्स्ट था कि प्लीज़ कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, बिहेव प्रॉपरली। और मैं उनको लिखती हूँ कि ऑफ कोर्स मम्मी, ऐसा तो मैंने पहले कभी किसी के साथ किया भी नहीं है। मेरी कन्वर्सेशन मेरी मदर के साथ एंड हो चुकी थी। आंटी आती हैं एंड ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरे घर में घूम रही हैं, और वो ऐसे घूम रही हैं जैसे कि मानो उनको कुछ तो नज़र आ रहा है। और जैसे ही वो एक कॉर्नर पर जाती हैं, वो वहाँ जाकर 5 सेकंड तो बस उस कॉर्नर को ही घूरती हैं। अब मैं कुछ भी अपनी मदर को टेक्स्ट कर नहीं बता सकती थी। मैंने अपने फ़ोन को रख दिया एंड मैंने आंटी को बोला, आंटी आप प्लीज़ बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। इस वक्त तक उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस एक दीवार से दूसरी दीवार जाकर बस खड़ी हो जाती। वो हमेशा से ही ऐसी हैं, इसमें कुछ नया नहीं था मेरे लिए। उसके बाद मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वो सोफे पर बैठी थी। उनकी आंखें बंद होती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो किसी से तो बात कर रही हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये मुझे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मेरे सामने कभी ऐसा नहीं किया था। मैंने चाय टेबल पर रखी एंड मैंने उनसे कहा, आंटी आपको कुछ चाहिए? आप किससे बात कर रही हो? उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखा, और उन्होंने मुझसे काफ़ी रफ टोन में कहा, जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मुझे टोकना मत आज के बाद। और इसके बाद वो एकदम से हंसने लगती है। अरे बेटा चाय, थैंक यू बेटा, लाओ यहाँ दो। वो बस 1 सेकंड पहले मुझे इतना तेज़ी से डांटी हैं, एंड अगले ही सेकंड शी वॉज लाफिंग। एंड देन वो एकदम से आंखें बंद करती हैं एंड बोलना स्टार्ट करती हैं।
जैसे कि उन्होंने मुझे वैसे भी डांट दिया था, तो जब तक वो अपनी ये चीज़ ख़त्म नहीं करती मैं कुछ बोल ही नहीं सकती थी उन्हें। मैं वहीं पर बस बैठी रही, मगर इसके बाद एक अजीब सी चीज़ होती है। मुझे एकदम से ऐसा लगता है जैसे अंदर वाले रूम में कोई कुछ तो खटखटा रहा है। पहले मुझे लगा कि कोई पंछी होगा जो मेरी विंडो पर आके टैप कर रहा होगा, बट वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं एक बार जाकर देखूँ। वैसे भी आंटी यहाँ पर बैठकर पता नहीं क्या ही कर रही हैं। मैं अंदर जाकर देखती हूँ तो मैं शॉक थी, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा बेडरूम तहस नहस था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी ने वहाँ पर मानो कुछ ढूंढने की कोशिश करी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने तो ये नहीं किया। बट आंटी की मैं गारंटी नहीं ले सकती थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं चाय बनाने किचन में गई थी। मैं जैसे ही लौटकर बाहर आने वाली थी कि ठीक मेरे सामने आंटी खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर एक वियर्ड सी स्माइल थी और वो मुझसे कहती हैं कि वो यहाँ पर मेरे साथ आ गया था, मैंने उसको भेज दिया है, तुम चिंता मत करो, आओ चाय पीते हैं। मैं जाती हूँ एंड वहाँ जाकर मैं बैठती हूँ। मैं चाय पीती हूँ एंड वो भी चाय पीती है। और चाय पीने के बाद मैं जैसे ही कप लेकर जाने ही वाली थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मानो मेरा सर घूम रहा हो। आई डोंट नो, चाय में कुछ अजीब है या फिर मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है। मैं अपने हाथ पैरों को फील करना बंद कर रही थी और अगले ही पल मैं बेहोश हो जाती हूँ। मेरी नींद खुलती है और मैं ठीक ज़मीन पर होती हूँ, लेकिन मैं अपने घर पर नहीं होती हूँ। मैं एक अजीब सी जगह पर होती हूँ जहाँ बस अंधेरा होता है। वहाँ बस हल्की सी रोशनी आ रही थी, जो कि ठीक मेरे पास रखी कैंडल की वजह से थी। मैं ये सारी की सारी चीज़ें समझ पाती कि मुझे रियलाइज़ होता है कि वहाँ आसपास मेरे और भी कैंडल्स हैं और मेरे पैर किसी ने तो बांध कर रखे हैं। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ। हर जगह मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ मेरे अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं। इतने में हमारे सामने एक रोशनी सी आती है एंड वो रोशनी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मेरी आंखों पर चुभ रही थी। मैं देख सकती थी कि मेरे सामने एक औरत है जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हैं। वो औरत बीचों बीच कुछ फेंकती है एंड वो जितने भी आसपास लोग थे वो उस चीज़ पर झपट जाते हैं। आई गेस वो कुछ खाने की चीज़ थी। वो लोग उस पर ऐसे झपटते हैं जैसे जब किसी भूखे जानवर को खाना दिया जाए। मैं ये सारी की सारी चीज़ें महसूस करती, समझने की कोशिश करती कि तभी मुझे ऐसा फील होता है जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा है एंड उसके हाथों में एक चाकू है। एंड देन मैं एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज़ सुनती हूँ। वो आवाज़ मेरी आंट की थी। वो मुझे कहती हैं, अब समय आ गया है इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए ख़त्म करने का। और वो उस चाकू से मेरी गर्दन पर वार कर देती है। खून ठीक मेरे सामने गिर रहा होता है एंड वो दर्द मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो दर्द इतना ज़्यादा था कि एक पल को तो मैं भी चाहती थी कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। उनके ये करते साथ ही मेरी नींद एकदम से खुलती है और मैं इस बार अपने घर में ही होती हूँ, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर हमने चाय पी थी। मैं अपनी आंखें खोलती हूँ और मैं खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ। सांस भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से आ रही थी और मैं देखती हूँ कि ठीक मेरे सामने मेरी आंट बैठी हुई थी। वो मेरी तरफ देखकर बस हंस रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता एंड वो मुझसे कहती हैं, ये सब उसने किया है, इसलिए कभी भी मैं जब बात कर रही होती हूँ
उसे पसंद नहीं है कि कोई भी मुझे और उसके बीच में टोके। इतना कहने के बाद वो अपना बैग लेती हैं और मेरे अपार्टमेंट से चली जाती हैं। मैं खुद को स्टिल संभालने की कोशिश करती हूँ। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं किसको बताऊँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। एंड देन मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ। मेरी मदर के कई सारे मैसेजेस थे और एक मैसेज जिसको पढ़ने के बाद मुझे अब और किसी भी चीज़ पर बिलीव होना ही बंद हो चुका है। उनका कहना था उन्होंने जब आंटी से बात करी उसके बाद वो नहाने के लिए चली गई। वो उसके बाद तुम्हारे पास आने ही वाली थी, पर आई डोंट नो हाउ, और ना ही उनके किसी फैमिली वाले को पता है कि ऐसा कैसे हुआ। बट वो अपने ही कमरे में अपने ही बाथरूम में स्लीप होकर मर चुकी थी। उनकी लाश उनके ही बाथटब में पाई गई। अगर ये चीज़ सुबह ही हो चुकी है तो जो अभी अभी मेरे घर में मेरे साथ थी वो कौन थी? वो आखिर किससे बात कर रही थी जो कि उन्हें लेकर चला गया? मैंने ये सारी की सारी चीज़ें अभी किसी को भी नहीं बताई हैं, इवन अपनी मदर को भी नहीं, और ना ही मैं चाहती हूँ कि किसी को भी इस बारे में पता चले। एनीवेज, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।